हाँ, मेरा नाम रेखा नेगी है और मैं इस स्कूल में एज ए डायरेक्टर काम कर रही हूँ। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, साथ ही साथ मैंने बीएड भी किया है और बीएड करने के बाद मुझे लगा कि एनटीटी या फिर नेट जो भी है उसे क्लियर करना चाहिए ताकि आप एजुकेशन के बारे में ज़्यादा समझें, तो मैंने वो भी क्लियर किया है। मैम, एजुकेशन में मुझे पहले से इंटरेस्ट था, मतलब मुझे लगता था, लेकिन मुझे इसमें जो सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक लगा कि जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि पृथ्वी गोल है, बट मैंने से देखा ना जब पृथ्वी गोल तो दिख नहीं रही है, तो ये कैसे सर कह सकते हैं। बार बार में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा तो क्लियर हुआ कि पृथ्वी गोल कैसे। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर कोई सवाल बच्चों के मन में हो तो उन सवालों का जवाब दिया जाए, हमसे सोचें, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म ना हो, बढ़ती रहे। तो 2005 में हमने लक्ष्य एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बनाई और 2009 में हमने लक्ष्य पब्लिक स्कूल खोला। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमारे पास फंड नहीं था, तो हमने अभी रेंटेड बिल्डिंग में खोला और उसमें उस साल हमारे पास 50-60 बच्चे जो है इनरोल हुए। हमने जो शुरुआत की थी वो नर्सरी क्लास से लेकर 4th क्लास तक की थी। एक साल हमने रेंटेड बिल्डिंग में चलाया। उसके बाद हमें लगा कि हमारे पास स्पेस इतना अच्छा नहीं हो रहा और जो सोसाइटी में उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पढ़ाई का भी अच्छा थोड़ा सा लगा पेरेंट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास लैंड थी, तो हमने यहाँ पर बुनियाद डाली। हमारे घर था तो पहले हमने वहाँ से स्टार्ट किया। जहाँ पर हम इन्वायरमेंट के लिए अवेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फ़ायदा क्या है ऐसे एजुकेशन का। तो हमें करना चाहिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जैसे कि कुरकुरे के रैपर्स हैं, बिस्किट के रैपर्स हैं, तो डस्टबिन हमेशा से उन रैपर से भरा होता था। और जो लंच ब्रेक में बच्चे क्या है सिल्वर फॉइल लेके आते थे, तो वो से भी बहुत ज़्यादा रैपर्स आता था, क्योंकि वो जल्दी से बर्न होना या फिर इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक था। और रैपर्स के लिए मना किया कि बेटा चॉकलेट बिस्कुट पहले तो ना खाओ, अगर खा भी रहे हो तो रैपर्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें, स्कूल में ना करें। अभी हमने मतलब हम प्लेस भी करते हैं कि हम अपने स्कूल को और अपने इन्वायरमेंट को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त रखेंगे और दूसरों को भी अवेयर करेंगे। आज अगर बर्थडे होता है तो वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने कहा बेटा स्वीट्स कर दो, या फिर आप मम्मी हलवा बनाती है वो ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पूरी पकौड़ी बनाती है वो ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी है तो हम वैसे भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और बर्थडे के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने बच्चों को ये भी कहा कि बर्थडे के दिन आप मिठाई केक काटने से अच्छा है कोई प्लांट लगाए, तो प्लांट बढ़ता रहेगा, जो आपको दिखाएगा कि आप ग्रो कर रहे हो। अब मैम, स्टार्टिंग में जब स्कूल खोला था, नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा सा जो हमारा रूरल एरिया है तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम इतनी अच्छी नहीं है। ज़्यादा लोग किसान है या फिर मजदूर है या किसी चीज़ के हैं, जैसे वेंडर्स है सब्जी वाले, तो वो चाहते थे पढ़ना। तो हमने कहा ठीक है सबको, अब हम अगर सबको कहें कि ठीक है आपका माफ़ है, डिस्काउंट है, ये तो लगता है कि इनकी ज़रूरत है या इनको वो है, मतलब एक वैल्यू नहीं आती। नॉर्मल सी बात है, वैल्यू नहीं आती। तो हमने एक मेरे फादर इन लॉ हैं श्री कुंदन सिंह नेगी जी, जो बीएसएफ में शहीद हुए थे, उनके नाम से हमने एक स्कॉलरशिप निकाली। तो उसमें हमने कहा कि एक हम टेस्ट क्लियर करवाएंगे बच्चों से। टेस्ट क्लियर करता है तो जो भी टेस्ट क्लियर करता है उसको हम क्या नाम है स्कॉलरशिप देते हैं। नॉट ओनली इन एजुकेशन की एकेडमिक में, जैसे डांस में है, किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो उन सबको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जितना भी हम उसे कर सकते हैं, ताकि किसी की एजुकेशन ना रुके। आपको बताया, जैसे मैंने बताया है कि सपने बड़े थे, बिना पैसों के तो सब कुछ पॉसिबल नहीं। बिल्डिंग भी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमें कंप्यूटर चाहिए, स्मार्ट क्लासेस चाहिए, लैब चाहिए, तो उससे पहले फंड चाहिए। तो उसी समय हमारे पास 2017-18 में वर्ना के लोग आए थे जिन्होंने ये कहा कि स्कूल को हम फंडिंग कर दें। तो स्टार्टिंग में हमने कहा फंड तो चाहिए हमें, तो उस समय उन्होंने 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा जस्ट एक सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम पता चले कि आप कितना आगे चलें। उसके 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि आपका रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है, अच्छा किया आपने, तो हम इसे टॉपअप कर सकते हैं। तो टॉपअप में फिर हमने 25 लाख रुपए का लोन लिया और फिर 6 महीने में ही हमने साथ बीच में कंटिन्यू करके बाद 1 साल 2 साल के बाद 35 लाख रुपए का लिया। उसके लिए देखो हमने बिल्डिंग बनाई है, नई बिल्डिंग बनाई है, लैब एंड लाइब्रेरीज हमने बनाई हैं। और लाइब्रेरीज में हमारे पास 2,000-2,500 से ज़्यादा किताबें हैं, जिसमें कि इंसाइक्लोपीडिया है, स्टोरी बुक्स हैं, मोटिवेशन बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, ताकि बच्चे कुछ सीखें। और स्मार्ट बोर्ड्स लगाए हैं ताकि बच्चे इंटरेस्टिंग से पढ़े। जब बच्चे उसमें, छोटे बच्चे स्पेशली जब वहाँ पर जाके टिक लगाते हैं, पेन से करते हैं, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है, मतलब पढ़ाई बोझ नहीं लगती, इंटरेस्टिंग लगती है। देखो वर्ना के साथ बहुत ही अच्छा रहा। वर्ना के जितने भी एम्प्लॉय आज तक आए हैं बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, और मतलब जो हमें फंड की प्रॉब्लम थी वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हुई है। और उनके साथ जो रिलेशन बन गया तो मतलब कभी लगता है, जैसे लगता है कि जब फैमिली मेम्बर हो गए हैं, वो भी आवर विद द पार्ट ऑफ द स्कूल। अगर वो ना होते तो शायद हम इतना जो हमने सपना देखा है वो इतनी जल्दी साकार नहीं होता, बहुत टाइम लगता है।
तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला और वो सब कुछ कर पाए जो हमने सोचा था। और होप है कि वो हमारा ऐसे रहेंगे तो हम और भी अच्छा करेंगे। मतलब मेरा जो ड्रीम है कि इस एरिया में अपने स्कूल का ऐसा कुछ हो कि बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को लगे कि हाँ बच्चा होना है तो वहाँ जाना है।